हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी योद्धाओं का योद्धा बैच में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग योद्धा बैच में परसेंटेज के चैप्टर में थे, जिसमें 2 वीडियो आपको मिल चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से चले थे और बेहतरीन क्वेश्चन को लेकर आए थे। तो अब देखिए, आप लोगों ने जान गए होंगे कि बेसिक के कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से आप लोगों ने यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला भी देखी थी, और एसएससी, सीजीएल, 10+2 और एमटीएस के भी बेहतरीन प्रश्न थे। तो उसी के क्रम में आगे चलते हुए आज सीखते हैं कुछ नया। तो बच्चों, अभी तक हम लोगों ने बेसिक के प्रश्न सीखे थे, उसी में एक कड़ी और जुड़ती है जब बात करता है कि तो पहले हम लोग सीखते हैं, एक पहला पॉइंट मैं लेकर आया हूं, उसी में आगे चल के कि पहले आपको सीखना है वृद्धि या अधिक का प्रतिशत। वृद्धि या अधिक का प्रतिशत, ये बच्चों आपका होता है अंतर अपान आधार, या इसे प्रारंभिक मान भी कहते हैं, गुणे 100। वृद्धि या अधिक का प्रतिशत का फार्मूला, या इसे आप शॉर्टेज भी कह सकते हैं, सूत्र कह सकते हैं, अंतर अपान आधार, इसे प्रारंभिक मान कहते हैं, गुणे 100। और वहीं पर बच्चों ये कमी या कम का प्रतिशत, कमी प्रतिशत होगा, ये भी इसका भी फार्मूला सेम होगा बच्चों, अंतर अपान आधार और प्रारंभिक मान गुणे 100। इसे आपको याद करना पड़ेगा बच्चों कि ये क्या है। देख लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूं, मैं गलत नहीं लिख रहा हूं, हो सकता है आप सोच रहे हो कि सर गलत लिख रहे हैं। दोनों फार्मूले सेम हैं। हाँ बच्चों, दोनों फार्मूले सेम है, बस दोनों में क्या हो जाएगा, ये जो आधार है, प्रारंभिक मान है, ये बदल जाते हैं, जिसके कारण दोनों के फार्मूले का जो आंसर आता है वो अलग अलग आता है। ऐसा नहीं कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है, पर जब ये सवाल में प्रयोग होते हैं तब इनका अंतर समझ में आता है। तो आते हैं कि ऐसे जो इन पर बेस हमारे सवाल क्या क्या बनते हैं, तो उनकी ओर चलते हैं। तो इसको मैं उधर नोट कर दे रहा हूं, फिर भी ये आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, एक नए टाइप की ओर, इस टाइप में सवाल कैसे कैसे बनते हैं। तो आइए चलते हैं कि इस टाइप में कैसे सवाल बनते हैं। मैं इस चीज को उधर नोट कर दे रहा हूं, फिर भी आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा ये सवाल कैसे आते हैं, सवाल कैसे बनते हैं। तो आते हैं, नोट कर दे रहा हूं इधर, वृद्धि या अधिक का प्रतिशत बराबर अंतर अपान आधार, या इसे प्रारंभिक मान गुणे 100 कह सकते हैं। और यहाँ पे कमी का प्रतिशत जब आएगा तो कमी प्रतिशत भी बच्चों क्या हो जाएगा, अंतर अपान आधार प्रारंभिक मान गुणे 100। अब देखिए, अब आपके दिमाग पर आ रहा होगा कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न उठते हैं। तो बच्चे बहुत ही आसान प्रश्न उठेंगे और जिन्हें आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे आएगा, पहला ही प्रश्न कह दूं कि राम का वेतन 4000 रुपए से बढ़कर 6000 रुपए हो गया है, तो वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए बच्चों, एक अच्छा सा प्रश्न है, शब्दों से प्रश्न है, इनसे घबराना नहीं है। देखिए कहा क्या, राम का वेतन 4000 था, वो बढ़कर कितना हो गया, 6000 रुपए हो गया। तो पूछ रहा है वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वृद्धि का प्रतिशत। अब आपके आंखों के सामने फार्मूला है, वृद्धि का प्रतिशत का फार्मूला क्या है। वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बच्चों, वृद्धि प्रतिशत का फार्मूला होता है अंतर। तो 4000 और 6000 के बीच में अंतर कितने का बच्चों, 2000 का अंतर है। और आधार की बात करें, आधार यानी कहां से उठी उसका वेतन,
वेतन कहाँ था 4000, उठकर कितना हुआ 6000, तो आधार कौन होगा 4000 ही तो होगा। और इससे आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैंने यहाँ पे नोट भी कर दिया हूँ, ये क्या है प्रारंभिक मान। तो यानी प्रारंभिक में शुरू में उसका वेतन कितना था, शुरू में वेतन था 4000, यानी वेतन जो था उसका वो 4000 से बढ़कर 6000 हुआ है ना। तो इस वेतन में आधार कौन है, नींव कौन है, नींव उसकी 4000 है। या हम कह सकते हैं प्रारंभिक मान कितना है 4000 है गुणे 100। जब इसे हम लोग हल करेंगे 2 × 9 2, 2 दूनी 4, काटेंगे कितना आया, तो अर्थात वेतन में कितने की वृद्धि हुई, वेतन में 50% की वृद्धि हुई। आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर कि अगला सवाल क्या है, और इसी के टाइप को मैं लेकर चलूंगा कि जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को एक एक चीज सिखानी है। जैसे आएगा कि एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 600 रुपए से बढ़कर 750 रुपए हो गई है, हो गई है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए ये एक प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 600 रुपए से बढ़कर 750 रुपए हो गई है, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो बच्चों पूछ क्या रहा है, वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो वृद्धि प्रतिशत क्या होता है बच्चों, आपके आंखों के सामने ये देखिए फार्मूला, अंतर। तो आप खुद बताइए 600 और 750 में अंतर कितने का है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो दोनों में 150 यानी 150 रुपए का अंतर है। अपान में क्या आता है बच्चों, आधार या क्या कह सकते हैं प्रारंभिक मान। आधार क्या था, कीमत पहले 600 थी ना, अब कितनी हुई 750 हुई है, तो आधार कौन होगा 600। या आप कह सकते हैं कि प्रारंभ यानी शुरुआत में कीमत कितनी थी, शुरुआत में कीमत 600 थी, ये देखिए गुणे में 100, 0 0, ये 0 से ये 0। अब देखिए इसे किससे काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 6 15, 50। जब काटेंगे 200 तो देखिए कितना है 25%, अर्थात उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, उस वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है। आशा करता हूं समझ में ये चीजें आया होगा। आते एक सवाल कमी की भी और चलते हैं कि कमी में भी इस टाइप के कैसे सवाल बनते हैं। जैसे बच्चों आ गया कि कह दिया कि एक सवाल आपके लिए आ गया कि टीवी के मूल्य में, टीवी का मूल्य 5000 से घटकर 5000 रुपए से घटकर 4500 रुपए हो गया, 4500 रुपए हो गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई। अब देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है, कमी प्रतिशत पूछ रहा है कि कमी कितने प्रतिशत की आई। तो देखिए बच्चों फार्मूला क्या होगा, वही फार्मूला होगा, सिर्फ शब्दों की चेंजिंग है। कमी प्रतिशत भी क्या होती है बच्चों, अंतर अपान आधार। तो 5000 और 4500 में अंतर कितने का बच्चों, 500 का अंतर है। अब देखिए क्या कह रहा है, आधार। तो देखिए बच्चों पहले कीमत कितनी थी 5000, अब कितनी हो गई है 4500 हो गई है। तो आरंभ यानी आधार क्या होता है, किसी भी चीज की शुरुआत उसकी आधार होती, तो शुरुआत कहाँ हुई थी 5000 से हुई थी, अर्थात आधार। या आपको आधार में कंफ्यूजन होता है तो प्रारंभिक मान, ये देखिए ये क्या है प्रारंभिक मान, यानी शुरुआत में टीवी की कीमत कितनी थी 5000 थी, गुणे 100। जब इसे हल करेंगे बच्चों तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 का नाम 5 10। टीवी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी आई, टीवी के मूल्य में 10% की कमी आई है। आशा करता हूं इस टाइप की चीजें भी आपको समझ में आई होंगी।
आते हैं अगले सवाल, क्योंकि अगला सवाल इस पर क्या बन सकता है। तो देखिए एक सवाल और बन सकता है, जैसे कह दिया कि कानपुर का किराया 100 रुपए से घटकर 80 रुपए हो गया है, तो किराए में कितने प्रतिशत की कमी हुई। देखिए बच्चों, कानपुर का किराया पहले कितना था 100 रुपए, अब कितना हो गया, घटकर 80 रुपए हो गया है। तो पूछ रहा है किराए में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो कमी प्रतिशत का फार्मूला क्या होगा बच्चों, अंतर, दोनों में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है, अपान क्या होगा बच्चों, आधार या प्रारंभिक मान। तो प्रारंभ में शुरुआत में किराया कितना था 100 रुपए, गुणे 100, काटेंगे इसे, अर्थात किराए में कितने परसेंट की कमी हुई बच्चों, 20% की किराए में कमी हुई है। ठीक है बच्चों, अगली बात समझ में आते हैं। एक टाइप और इसमें बनता है एक सवाल, तो वो भी सीखते हैं कि वो कैसे सवाल बनते हैं। आशा करता हूं ये वाले भी सवाल आपको समझ में आए होंगे। अब सवाल वो ऐसा बनता है, कहेगा कि 700 500 से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बच्चों, ये आएगा प्रश्न, ये जहां मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, यहां शब्द होता है कितने, मैं शॉर्ट में करने के लिए होता है, तो इसलिए मैं यहां में क्वेश्चन मार्क नोट कर देता हूं। कह रहा है 700 500 से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर से बच्चों देखिए, 700 500 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अधिक प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है बच्चों, अधिक प्रतिशत का फार्मूला आपके आंखों के सामने है कि अधिक का प्रतिशत। अब देखिए बच्चों, दोनों चीजें, पहली बात क्या कहता है ऊपर, अंतर, तो 500 और 700 के बीच में अंतर कितने का बच्चों, 200 का है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी सीखने की बात है, आधार की बात करेगा। अब यहाँ पे आपके लिए कंफ्यूजन होगा कि नीचे आधार पर इस स्थान पर क्या लिखे, 500 लिख दें कि 700 लिख दें, यहाँ पे यही कंफ्यूजन बच्चों आप लोग को होता है। तो देखिए नीचे आता क्या है, नीचे आधार आता है, प्रारंभिक मान इसमें नहीं मालूम है कि कौन प्रारंभिक मान है। आधार हम लोग ढूंढेंगे। आधार क्या होता है, क्वेश्चन से बात करिए किससे, क्वेश्चन से बात करिए या क्वेश्चन से प्रश्न पूछिए किससे, तो आंसर आएगा 500 से। 500 से 700 कितना अधिक है, तो यानी जो आधार है कंपेयर हो रहा है वो 500 से हो रहा है। ये देखिए कंपेयर किससे हो रहा है, 500 से हो रहा है। जिससे तुलना हो रही है वही उसका आधार होता है। तो तुलना किससे हो रही है, 500 से तुलना हो रही है। तो जब 500 से कंपेयर हो रही है तो आधार कौन होगा, 500 होगा, और गुणे का तो 100 है। फिर मैं बच्चों बोल दूं, अगर आधार ढूंढने में दिक्कत होती है ना, प्रश्न से प्रश्न कर लीजिए कि किससे, इसी प्रश्न में पूछे किससे, तो आंसर आ जाएगा 500 से। अब इसी को आपको हल करना है, 0 से 0, 0 से 0 मैंने काटा, 5 का नाम 5, 5 दूनी 10, ये देखिए कितना आया, 40% आया। अर्थात आप कह सकते हो कि 700 500 से 40% अधिक है। कितना अधिक है, 40% अधिक है। एक सवाल और लेकर आता हूं इसी पर कि वो सवाल क्या है। ऐसे ही होगा सवाल, फिर आ जाएगा, कहेगा कि 1200 800 से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए ये प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, कहा 1200 800 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अधिक का प्रतिशत पूछ रहा है, अधिक का प्रतिशत पूछ रहा है। तो पहली चीज क्या होती है, ऊपर अंतर, 1200 और 800 में कितने का अंतर है बच्चों, 400 का अंतर है। फिर आधार फाइंड करना है, आधार फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न से
खुद प्रश्न करते हैं किससे, तो देखिए उत्तर आएगा 800 से। या सीधी सी बात आप पढ़ के देखिए कि कंपेयर किससे हो रहा है, तो कंपेयर या तुलना किससे हो रही है, वो 800 से हो रही है। तो यहाँ जो आधार होगा वो 800 ही होगा गुणे 100। ये काटेंगे, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे 50%। देखिए 4 दूनी 8 बिल्कुल सही, कितना हो जाएगा 50% अधिक है। आई बात समझ बच्चों, कितना अधिक है 50% अधिक है। 1200 800 से कितना अधिक है 50% अधिक है। ऐसे ही कमी का भी आएगा। चलिए एक सवाल कमी का भी मैं दे दूं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कहा कि 300 450 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखो बच्चों ये पूछ रहा है, प्रश्न है कि 300 450 से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए कमी का प्रतिशत पूछ रहा है, तो कमी का प्रतिशत क्या होगा बच्चों, अंतर 300 और 450 में अंतर कितने का है बच्चों, दोनों में 150 का अंतर है। अब देखिए बात क्या कर रहा, किससे, आधार फाइंड करना ना, अपान में क्या आधार, कंपेयर किससे हो रही, कंपेयर 450 से हो रही है। तो नीचे क्या लिख दिया जाएगा बच्चों, 450 गुणे 100। जब से हल करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 15 का नाम 15, 15 3 45 यानी 100/3, या कह सकते हैं 33 सही 1/3 प्रतिशत क्या है, कम है। तो यही पूछ रहा था कितने प्रतिशत कम है, तो आंसर क्या आ जाएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत कम है। आशा करता हूं कि ये आपका जो वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत, ये फार्मूले पे आधारित प्रश्न जो भी होंगे वो आपको आ गए होंगे। चलते हैं, अभी ये एग्जामों में आते हुए प्रश्न है। अभी इस वीडियो में लास्ट में मैं फिर वही प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आऊंगा, इसलिए वेट करिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। आते हैं कि अगला टाइप क्या होगा। अगला टाइप है आपका कि जब इकाइयों को बराबर या इकाइयों पर आधारित प्रश्न, हेडिंग मैं डाल दे रहा हूं। अगला टाइप है इकाई पर आधारित प्रश्न, इकाई पर आधारित प्रश्न। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और बच्चे इस पर अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इकाई पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं। तो इनमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारे मात्रा होती है, यानी जो हमारी मात्रा होती है या इकाइयां होती हैं, उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। जैसे एक प्रश्न मैं उठा लूं तब बात आपको समझ में आएगी। तो वह प्रश्न क्या है, क्वेश्चन 1 आ गया। क्वेश्चन 1 आ गया, कह रहा है कि 120 मिनट 2 घंटे का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। देखिए ये प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम में आते हैं और ये हर एक एग्जाम में पूछ लेता है। एसएससी तक में ऐसे प्रश्न उठते हैं। अभी आपके लास्ट में जब वीडियो में इस तरह के प्रश्न आए हुए थे तो हम लोग सॉल्व भी करें। कह रहा है 120 मिनट 2 घंटे का कितने प्रतिशत है। तो बच्चों फिर अगर हम इसको सॉल्व करते थे तो ऐसे सॉल्व करते थे ना, 120 मिनट 2 घंटे का कितना मान लें, 100% मान लें। पर देखिए बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, हम इस सवाल को ऐसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्यों, जब तक इन मात्राओं की, या जो ये हमारे मात्रक है ना, इन पे क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। ये हमारी जो यूनिट हैं इनको बराबर करेंगे। इन इकाइयों को हमें, जो ये हैं हमारी मात्राएं जो है ना, इनको बराबर करेंगे। तो इनको बराबर करेंगे, जो हमारी यूनिट है इनको बराबर करेंगे। तो मात्रक जब बराबर करेंगे तो ये मिनट है और ये घंटे हैं। तो छोटे में चेंज करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। जैसे 120 मिनट को मैं 120 मिनट रहने देता हूं और 2 घंटे को मिनट में चेंज कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं,
1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ये देखिए मैंने 60 का गुणा कर दिया, ये 2 घंटा हमारा क्या बन गया, मिनट बन गया का x प्लस। ये मात्रक में जब आप चेंज करेंगे ना तो ये मात्रक आपको एक बराबर करना पड़ेगा। अब देखिए ये भी हमारा 120 मिनट हो गया और ये 2 घंटा भी हमने चेंज कर लिया मिनट में। जब मिनट में चेंज किया तो ये देखिए 60 गुणे 2, तो ये भी हमारे क्या मात्रक अब दोनों के क्या हो गए, सेम हो गए हैं। तो इस चीजों को ध्यान देना है कि जब तक दोनों की यूनिट जो हमारी है, इकाइयां जो हैं, जब तक ये सेम नहीं होंगी तब तक हम ये सवालों को नहीं सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे ये आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ। जब इसको हल करेंगे तो 6 से काटेंगे, या एक लाइन और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों ये आया, जब इसे काटेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, और 2 से काटेंगे तो कितना हुआ बच्चों, 10 हुआ, और 6 दूनी 12 बिल्कुल 10 दहम्मा 100, यानी x कितना आया, x हमारा आया 100%। यानी पूछ रहा था कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना आया बच्चों, 100% है। तो आपको क्या करना है कि दोनों के मात्रक जो होंगे उनको बराबर करना है। जैसे मिनट है तो इसको भी मिनट में होगा, या तो इसको आप घंटे में चेंज कर लीजिए, या तो घंटे को मिनट में चेंज कर लीजिए। दोनों के यूनिट जो होंगे उनको आपको क्या करना है, सेम करना है। आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई होगी। एक सवाल और लेकर आते हैं, तब ये आपको इकाई पर आधारित प्रश्न समझ में आएंगे कि ये क्या है। जैसे बच्चों कहा कि 400 सेकेंड, 400 सेकेंड 16 मिनट का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब देखो क्या क्या कह रहा है, 400 सेकेंड 16 मिनट का कितने प्रतिशत है। तो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, x प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है, x प्रतिशत है। तो जब सवाल सॉल्विंग की बात आएगी तो ये 400 सेकेंड 16 मिनट का x प्रतिशत है। ये देखिए, या फिर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो अपान में 100 आ जाएगा। पर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मात्रक क्या है, समय का मात्रक है ना बच्चों। समय का मात्रक यहाँ पे सेकंड है और समय का मात्रक यहाँ पे क्या है बच्चों, मिनट है। तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, दोनों के मात्रकों को बराबर करना पड़ेगा। या तो सेकंड को मिनट में चेंज कर लीजिए, या मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, या आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। सीधी सी बात, सबसे आसान काम होगा कि हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। 16 देखिए मिनट था, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। ये देखिए मैंने 60 का गुणा कर दिया, अब ये सेकंड हो गया x/100। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि दोनों के मात्रकों को हटा सकते हैं। यानी ये दोनों मात्रक अब सेकंड के रूप में हो चुके हैं। अब इन्हें हमें सवाल सॉल्व करना है। तो बच्चों 400 और ये वाला 100 उधर जाएगा 100, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, इक्वल टू x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो देख रहा हूं मैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हुआ, 4 से काटूंगा तो 4 दहम 40, 6 चौक 16, 4 से फिर काटूंगा तो 25 चौको 100 होता है। फिर मैं 2 से काटना चाहूंगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125/3 आया बच्चों। क्या आया, 125/3 आया। मेन समझाने का उद्देश्य ये था कि इनके जो मात्रक होंगे वो दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं एक सवाल और लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, कहेगा कि 200 ग्राम 200 ग्राम कहेगा कि 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। क्या कहा कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम के 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। तो बच्चों लोग इसको क्या मानते हैं, x प्रतिशत मानते हैं। क्या मानते हैं, x प्रतिशत हम लोग मानते हैं। पर यहाँ पे देख रहे हैं क्या बच्चों, अगर हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे 200 ग्राम
1 केजी का क्या मान रहे हैं, एक्स प्रतिशत मान रहे हैं। पर यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों क्या है, मात्रक जो है दोनों के, ये क्या है, भार का मात्रक है। यहाँ पर ग्राम है और यहाँ पर क्या है बच्चों, किलोग्राम है। तो इनको चेंज करना है, और चेंज करने में सबसे आसान चीज है कि किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करने। तो ये 200 ग्राम तो ही है, और 1 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है बच्चों। तो 1000, अब देखिए ग्राम हो जाएगा का x प्रतिशत। अब देखिए दोनों ग्राम में हो गए हैं, अब ये सवाल हो सकता है 200 बराबर 1000 गुणे x बटे 100। 1000 में 1 का गुणा होगा तो 1000 है। 0 0 0 0 ये कैंसिल, तो ये वाला 0 इधर से कैंसिल, तो कितना आया बच्चों, x का मान कितना आया, 20 आया। अर्थात 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, तो आंसर कितना है बच्चों, 20% है। आशा करता हूं ये इकाई पर आधारित प्रश्न भी आपको समझ में आ रहे होंगे। आते हैं एक सवाल और मैं लेकर आता हूं कि एक सवाल और यही सी में है कि जब हमें यूनिट बराबर करनी पड़ती है, मात्रक बराबर करना पड़ता है। जैसे आएगा कि 80 पैसा, पैसों में भी देख लेते हैं, कहेगा कि 80 पैसा 4 रुपए का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे फिर वही बात आई, कितने प्रतिशत है, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि वह x प्रतिशत है। तो देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में क्या हो जाएगा, 80 पैसा और इधर क्या है, 4 रुपए का x प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर पैसा है और यहाँ पे क्या है, रुपया है। दोनों के मात्रक एक बराबर होंगे, एक बराबर करना ही पड़ेगा, तभी ऐसे सवालों को सॉल्व करिएगा। ऐसे नहीं आपने अंकों को उठा लिया, सॉल्व करके छोड़ दिया, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएंगे। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मात्रक जो है उन्हें बराबर करना पड़ेगा। तो पैसा को पैसा ही रहने दें, रुपया को पैसे में चेंज करते हैं 4। अब देखिए 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। तो 4 में कितने हो जाएंगे, 400। ये देखिए 100 का गुणा कर दिया, अब ये क्या बन जाएगा, पैसा गुणे x बटे 100। अब यहाँ से सॉल्विंग करना, ये देखिए दोनों पैसे पैसे की बात आ गई। तो अब क्या हो जाएगा, मात्रक एक बराबर है, तब आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 100 से पूरा 100 कर गया, और 4 से काटेंगे तो 4 का नम 4, 20 आया। इसका भी मान क्या आया बच्चों, 20 आया। अर्थात 80 पैसा 4 रुपए का 20% है। आशा करता हूं ये इकाई पर आधारित प्रश्न आपको आ गए होंगे कि जब तक मेरे कहने का उद्देश्य है इकाई वाले, यानी जहां मात्रक की बात करेगा, जब अगर मात्रक सेम हो तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मात्रक सेम नहीं है तो उन मात्रकों को, उन यूनिटों को, उन इकाइयों को क्या करना पड़ेगा, आपको बराबर करना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़े, या किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़े, या और चीजें जैसे समय को सेकंड को मिनट में, या मिनट को सेकंड में, या सेकंड को घंटे में, घंटे को सेकंड में। इस आधार पर जैसे प्रश्न होगा उसी आधार पर हम लोग बदलेंगे। चलते हैं आगे। अब देखते हैं बच्चों कि और कौन कौन से बेहतरीन प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलते हैं आज मैं प्रश्नों की ओर को, प्रश्नों की श्रृंखला, बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला और क्या क्या हो सकती है। देखिए अब बच्चों पहला ही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है। अभी अभी जो मैंने बताया उसी का एक सवाल आपके एसएससी सीजीएल में एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पूछा गया। तो सोचिए कितनी महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है। कह रहा है 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत होगा। स्क्रीन पर आपके प्रश्न है, देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है 25%, ऑप्शन सेकंड है 2.5%, ऑप्शन थर्ड है 3.6%, और ऑप्शन 4 है 0.25%। तो देखिए बच्चों इस सवाल को सॉल्व करना है तो वही आधार पर सॉल्व करिए जैसे मैंने बताया है। क्या कह रहा है, 36 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, हम लोग क्या मान लेते हैं, वो x प्रतिशत है। तो यहां से उठाते हैं सवाल कि x प्रतिशत है, तो कह रहा है कि 36 मिनट
हमारा क्या है, एक दिन का x प्रतिशत है। कितने प्रतिशत को हम लोगों ने क्या माना, x प्रतिशत माना। तो आप खुद बताइए क्या दोनों की इकाइयां या मात्रक बराबर है? बिल्कुल नहीं बराबर है। उसका मात्रक मिनट में है और इसका मात्रक हमारा दिन में है। तो देखिए बच्चों, जब इसे बराबर करेंगे तो 36 मिनट उसी तरह। अब देखिए एक दिन में पहले हम लोग को क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे। तो एक दिन में कितना होता है बच्चों, 24 घंटे होते हैं का x प्रतिशत। अभी भी बराबर नहीं हुआ है। अब इन घंटों को भी क्या करेंगे बच्चों, अब इन घंटों को भी हम मिनट में चेंज करेंगे। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 24 में 60 का गुणा कर देंगे तो ये भी मिनट में बन गया। तो देखिए अब क्या हो गए, दोनों के मात्रक हमारे बराबर हो गए। अब इन सवालों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब जब इन्हें सॉल्व करूंगा तो देखिए 0 से 0 काट सकते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, बहुत ही आसानी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब 6 से काटेंगे, 6 का नम 6, 6 36 हो गया। अब बच्चों यहाँ से फिर मैं अगर काटूंगा 6 का नम 6, 6 चौको 24, और जब 4 से 10 में भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर कितना शेष आया बच्चों, 2 आया, फिर 4 पंचे 20, x का मान कितना आया, 2.5 आया। तो देखिए बच्चों ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, 2.5। देखिए बच्चों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न था, एसएससी सीजीएल में उठा हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न की अहमियत आप समझ सकते हैं, ये प्रश्न कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आते हैं अगले सवाल पर कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल कह रहा है बच्चों, अलग है कुछ सवाल, आते स्क्रीन पर आपके आ गया होगा कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, कह रहा है कि एसएससी सीजीएल 2019 में आया हुआ सवाल और 2020 में भी आया है। कंटिन्यू 2 साल ये सवाल आया हुआ है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण सवाल है। कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल जो हो वो 360 के 20% के बराबर हो। कुछ नहीं करना, जैसे प्रश्न बोल रहा है वैसे ही आप काम करते जाएंगे। ऐसे सवाल, ये बेसिक के सवाल हैं, बेसिक में ऐसे ही सवाल छोटे छोटे बनते हैं, तो ऐसे सवालों से घबराना नहीं है। जैसा प्रश्न बोले जा रहा है वैसे आपको काम करना है। क्या कहा कि 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही करते जाते हैं। देखिए क्या कहा, 180 के 15%। तो पहले 180 का 15% में क्या कितना जोड़ें, तो जोड़ दीजिए। वो क्या जोड़ना है, x जोड़ रहा है। 180 के 15% में पूछ रहा था कितना जोड़े, तो हम लोगों ने क्या माना, x जोड़े कि जो योगफल आए, ये कह रहा है ये जो योगफल आए वो 360 के 20% के क्या हो बच्चों, बराबर हो। ठीक है, प्रश्न में ही सब कुछ था, मैंने केवल क्या किया, उसे इक्वेशन के रूप में यानी समीकरण के रूप में मैंने बना दिया। क्या कह रहा है फिर से देखिए, कहा 180 के 15% में क्या जोड़ दे, तो वो संख्या मैंने क्या मानी, x जोड़ दे कि वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। ऑप्शन फर्स्ट क्या है बच्चों, 60 है, ऑप्शन सेकंड है 45, ऑप्शन थर्ड है 50 और ऑप्शन फोर्थ है 40। देखते हैं सॉल्व करते हैं इस x की वैल्यू कितनी आएगी। तो बच्चों जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे इस सवाल को ना, बहुत अच्छे से आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई घबराना नहीं है। बस आप लोग को क्या करना है, इन सवालों को सॉल्विंग करनी है। 180 गुणे 15/100, x को छोड़ दिया और जब यहाँ पर आएंगे तो 360 गुणे 20/100। क्या करेंगे इसे, अगर आप यहीं पे काटना चाहते हैं तो यहीं पर ही काट लीजिए, आपके लिए आसान होगा। 0 से 0 मैंने कैंसिल किया, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 9 10, 2 से काटेंगे 2 9 18, 9 3 27। ये देखिए ये क्या आ गया, 27 प्लस x, और इधर बच्चों आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 ये कैंसिल। 36 दूनी कितना होता है, 36 दूनी 72 होता है बच्चों। अब देखिए जब x हो जाएगा 6 दूनी 3 दूनी 6, बिल्कुल सही है, 72 से और इधर 27 घटा देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5 और 6 में से 2 जाएगा 4। x का मान कितना आया बच्चों, 45 आया। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है,
एसएससी सीजन में 2 बार उठा हुआ प्रश्न, ये छोटा सा प्रश्न था, सिर्फ शब्दों से आपके परीक्षा में पेपर में सवाल देने वाले एग्जामिनर ने क्या किया, केवल आपको शब्दों से खेला हुआ है। देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी है 45। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सवाल की अहमियत को समझिएगा, सीजीएल में उठा हुआ सवाल और 2 बार उठा हुआ सवाल है। अगला सवाल फिर है एसएससी सीजीएल 2018 और 19 में पूछा गया सवाल है। देखिए आपके स्क्रीन पर सवाल ये आ गया होगा कि सवाल क्या है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होता है, तो वह संख्या ज्ञात करिए। ऑप्शन फर्स्ट है 400, ऑप्शन सेकंड है 100, ऑप्शन थर्ड है 250 और ऑप्शन फोर्थ है 150। एसएससी सीजीएल 2018 और 2019 में 2 बार ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ दिया जाए, ठीक है, जैसा बोल रहा है वैसे ही काम कर दिया जाए। कह रहा है किसी संख्या को, वो संख्या हम क्या माने, एक्स। कह रहा है किसी संख्या को, वो जो अननोन संख्या उसको हम लोगों ने क्या माना, एक्स। कह रहा है इस संख्या के 50%, ये 50% को किसमें जोड़ दें, 75 में जोड़ दें, तो कह रहा है कि परिणाम वही संख्या होती, यानी वही एक्स होती है। यही करना था, यही सिर्फ करना था। कह रहा किसी संख्या के में 50% को 75 में जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आता है ना बच्चों, वही संख्या आती है, वही जो हम लोग ने माना था वही संख्या। बस इसे हल करना है। जब इसे हल करेंगे x 50/100 75 x, जब इसे हल करेंगे ना बच्चों, 50 का नाम 50, 50 दूनी 100, यानी x/2 75 इक्वल टू x। जब इसे सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 75 ये हमारा x है और x से ये इधर पूरा आ जाएगा तो x/2। आप देखिए एक x से आधा x घट जाएगा तो आप खुद बताइए क्या आएगा, x/2 आ जाएगा और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 150। x की वैल्यू यानी वह संख्या क्या होगी, तो आप खुद बताइए। वह संख्या ऑप्शन डी होगी। ऑप्शन डी कितना है, 150 है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला कौन सा बेहतरीन प्रश्न है। अगला जो बेहतरीन प्रश्न है ना बच्चों, वो आपके एग्जाम में आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। देखिए कहा कि जब 75 में किसी संख्या का 75 जोड़ा जाता है, कब आया सवाल, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा 2011 में पूछा गया है प्रश्न। ये अच्छा प्रश्न है, पुलिस आयोग ने पूछा है। कह रहा जब 75 में किसी संख्या का 75 जोड़ा जाता है तो परिणामतः वह संख्या निकलती है। बहुत आसान, जैसा भी सवाल किया उसी पर आधारित प्रश्न है, तो आपको मानना पड़ेगा। कह रहा था कि 75 में क्या करें, कह रहे किसी संख्या का वो हमने संख्या क्या मान ली बच्चों, वो हमने संख्या x मान ली। कह रहा 75 में किसी संख्या का 75% क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। यही तो कह रहा है सवाल, जो कह रहा है वही मैं काम कह रहा हूं। कह रहा 75 में किसी संख्या की, वो संख्या अननोन थी उसको मैंने क्या माना, x का 75%, किसी संख्या का 75% जब 75 में जोड़ा जाता है तो कह रहा कि आंसर जो आता है ना, क्या आता है, वही संख्या आती है। वही संख्या जो हम लोग मान रहे थे वो संख्या क्या माना, x माना है। बस इसी को सॉल्व करना है, बस इसी को सॉल्व करना है आपको। इसे कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना आपको। ये 75 है, जब इसे सॉल्व करेंगे x गुणे 75 बटे परसेंटेज का चिन्ह हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 100 और ये x। जब काटेंगे 25 75 25 चौको 100, जब सॉल्व करेंगे 75 प्लस 3x/4 बराबर x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 75 बराबर हो जाएगा x माइनस 3x/4। ये देखिए बच्चों, जब इधर ये प्लस में इधर आएगा माइनस में होगा। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों, 75 इक्वल टू आ जाएगा 4 का नाम 4 यानी 4x हो जाएंगे, तो ये आपका x/4 आ जाएगा। जब इसे सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 75 चौके 300 होता है।
गुणा कर लीजिएगा 300 होता है। x की वैल्यू कितनी है बच्चों? x की वैल्यू 300 आई है, तो ऑप्शन फर्स्ट था 150, ऑप्शन सेकंड था 300, ऑप्शन थर्ड था 450 और ऑप्शन फोर्थ था 600। तो आप खुद बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो देखिए ये आपके यूपीएसआई 2011 में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या है। अगला भी प्रश्न आपके यूपीएसआई 2017 में आया हुआ एक बेहतरीन प्रश्न है। तो चलते हैं बच्चों, यह भी प्रश्न क्या है। यूपीएसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है, यानी जो आंसर आता है वही संख्या आता है, तो वह संख्या कौन सी होगी? अब देखिए बच्चों, काम क्या करना है, सेम सवाल है, वही करना है। कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% को, किसी संख्या को हम क्या मान लें, x मान लिया। कह रहा है किसी संख्या के 60% को किसमें जोड़ा जाता है? 120 में जोड़ा जाता है। तो आंसर जानते क्या आता है? तो वही संख्या आती है आंसर में, यही कह रहा था कि तो वही संख्या आती है। बस इसी को क्या करना बच्चों, सॉल्व करना है। इसी x का मान याद करना है। x गुणे 60, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा नीचे 100 प्लस 120 बराबर x। 0 से 0 कैंसिल किया, 2 3 6 तो 5 10। ये आपका आ गया बच्चों 3x/5 प्लस 120 इक्वल टू x। ये x जब इधर आकर सॉल्विंग होगा तो 120 इक्वल टू x माइनस 3x/5। 5 से जब इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये बचकर आ जाएगा 2x/5 इक्वल टू 120। जब इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से काटना चाहें, 2 का 2 तो 60 बार में कट जाएगा, और जब इसे गुणा करेंगे तो 6 5 30, x का मान आ जाएगा 300। देखिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हो रहा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है। देखिए बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी कितना है? ऑप्शन नंबर डी 300 है। आशा करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। देखिए ये एसआई 2017 में आया हुआ प्रश्न है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि अगला प्रश्न क्या हो सकता है। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। कह रहा है कि 5.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 140 ग्राम है। एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है बच्चों। देखिए क्या है कि 5.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 140 ग्राम है। ऑप्शन फर्स्ट है 2.5, ऑप्शन सेकंड है 1.8, ऑप्शन थर्ड है 2 और ऑप्शन फोर्थ है 1.5। देखिए बच्चों अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। और आज मैंने ही पहले ही बता दें ये सवाल क्या है, इकाई आधारित प्रश्न है। तो इसमें क्या कहते हैं, जो मात्रक होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। कह रहा है 5.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, तो हम लोग क्या मानते हैं x प्रतिशत 140 ग्राम है, 140 ग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मात्रक क्या है, ग्राम है, और यहाँ पर क्या है बच्चों, किलोग्राम है। तो दोनों को क्या करें, एक ही मात्रक लाएं, सेम यूनिट लाएंगे तभी ये सवाल सॉल्व होगा। तो एक काम करते हैं, किलोग्राम को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से जैसे गुणा कर देंगे ग्राम हो जाएगा, और का गुणा x% 100 बराबर 140 ग्राम। अब देखिए दोनों तरफ ग्राम यानी मात्रक बराबर हो गए। अब इस सवाल को आप हल कर सकते हो। जब तक मात्रक नहीं बराबर होंगे तो इन सवालों को आप नहीं हल कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों काटना है 1 2 1 2, ये 0 कट गया, और जब इन्हें इधर लाएंगे तो या यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 56 आ जाएगा। 56 गुणे x बराबर 140। जब अगली लाइन होगी तो x बराबर हो जाएगा बच्चों 140/56। अब देखिए बच्चों इसे सॉल्व करूंगा ना तो 7 से इसको काट सकते हैं, 7 दूनी 14 और 7 8 56। जब 8 से भाग करेंगे ना बच्चों, 8 दूनी 16, शेष कितना आया 4 आया, दशमलव पुट किया तो कितना हो गया 40,
और 8 पंच 40, अर्थात आंसर कितना आया 2.5 आपका आंसर आया है। तो खुद बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2.5 सही हुआ। बताने का केवल उद्देश्य ये था कि यहाँ पे ये किलोग्राम था, यहाँ पे ग्राम था, इनको दोनों को एक ही मात्रक में लाएंगे तभी ये सवाल सॉल्व होंगे। और ये आज बताया हुआ टाइप है। आप देखिए ये एग्जाम में उठा हुआ सवाल है। एसएससी जब उठा सकती है तो क्या ये उत्तर प्रदेश पुलिस आयोग आपका नहीं उठा सकता प्रश्न? बिल्कुल ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए एक प्रश्न और आपका आ गया, वही जो आज मैंने अब बताया है, वृद्धि का प्रतिशत या कमी का प्रतिशत, उस आधारित ये प्रश्न आ गया है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए प्रश्न कब आया है, एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। कहाँ आया हुआ है? एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ प्रश्न है। कह रहा है 320 400 से कितने प्रतिशत कम है? किससे? 400 से। कह रहा 320 400 से कितने प्रतिशत कम है। पूछ क्या रहा है बच्चों? कम का या कमी का प्रतिशत पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? अंतर अपान आधार गुणे 100। अंतर अपान आधार गुणे 100। तो 320 और 400 में कितने का अंतर है बच्चों? 80 का अंतर है। अब देखिए आधार के लिए मैंने क्या बताया? क्वेश्चन से खुद ही क्वेश्चन कर लीजिए किससे या कंपेयर किससे हो रही है। तो कंपेयर किससे हो रही है? 400 से। या प्रश्न से जब हम लोग प्रश्न करते हैं किससे, तो आंसर खुद ही आता है 400 से। तो अब देखिए कंपेयर भी किससे हो रही है? 400 से हो रही है। तो आधार जो हमारा 400 बनेगा। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 4 एक 4, 4 दूनी 8, कितना है बच्चों? 20% की कमी है। कमी परसेंट कितनी है बच्चों? 20% की। यही पूछ रहा था कितने प्रतिशत कम है। कमी प्रतिशत कितनी आई? कमी प्रतिशत 20 आई। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ऑप्शन ए हमारा है 20%। देखिए इस आधारित भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे। देखिए एसएससी एमटीएस 2019 में आया हुआ ये प्रश्न है। तो आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं प्रतिशत में कल के वीडियो में और क्या क्या बेहतरीन प्रश्न और कौन से टॉपिक होने वाले हैं। तो मेरे वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज शेयर किया करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके हमारी क्वेरी और या क्वेश्चन जो भी हुआ करे आप हमें बताया करिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल प्रतिशत के ही एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।